स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। हम लगातार जो है वो वीडियो बनाते रहते हैं कि किस तरह से आप प्री को क्वालिफाई कीजिए, किस तरह फिर उसके बाद मेंस पर आएगा, फिर फिजिकल पे आएगा, किस तरह से प्री को क्वालिफाई कीजिए। नेगेटिव मार्किंग पे हमने लगातार वीडियो बनाया है। नेगेटिव मार्किंग में कहता हूँ कि 100 के 100 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना रहता है। फिर क्या ट्रिक है, तो 2 ट्रिक जो कि मैं बताने वाला हूँ। हालाँकि ये जो पहले के बहुत लंबे समय से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को लगभग पता चल ही जाता है, लेकिन जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है, जिन्होंने पहली बार इस बार जो है वो दरोगा एक्साइज जिनको भरना है, जिनको डायल 112 भरना है, उनके लिए ये ट्रिक होगा जो बिल्कुल इन सब चीज़ों को नहीं समझते, क्योंकि लगातार क्वेश्चन और मेल आता रहता है कि सर हम लोग को कुछ आइडिया नहीं है कि क्या करें नहीं करें। तो पहले 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा प्री में तुम्हारे। 100 क्वेश्चन में जो जितना क्वेश्चन तुमको आता रहेगा, मान लो 25 क्वेश्चन तुमको बिल्कुल आ रहा है, 20 क्वेश्चन तुमको बिल्कुल आ रहा है, तो उसमें पैटर्न देखना। पैटर्न ये देखना कि 4 जो ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी, उसमें जो 20 क्वेश्चन तुमको आ रहा है उसमें ज़्यादा कौन सा ऑप्शन तुम में मिल रहा है। मतलब कि तुमको जो 20 क्वेश्चन आ रहा है उसमें ए बी सी डी में क्या तुम देख रहे हो कि सी ज़्यादा बार आ रहा है, 20 जो तुमको आता है उसमें 6-7 बार सी आ गया, या बी ज़्यादा आ रहा है। इस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पैटर्न इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन सेट करने के समय में वो लोग कर देते हैं कि आप उस चेन को पकड़ लीजिए कि वो चेन क्या है। उसके बाद दूसरी बात जो पकड़नी है तुमको वो देखना है कि रीजनिंग, जो भी सवाल है उसका लॉजिक तुमको लगाना है। जैसे कि फ़कत करो कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा कि 1857 क्रांति में बिहार की तरफ से किसने नेतृत्व किया था। अब 4 तुमको ऑप्शन रहेगा, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा, बाबू कुंवर सिंह, 4 ऑप्शन रहेगा। तुमको बिल्कुल नहीं पता है, मान लो बिल्कुल पता नहीं है, तो तुम पहले इसको इस तरीके से देखना कि कौन नहीं हो सकते हैं, कौन इस ऑप्शन में नहीं आ सकते हैं। तो सबको पता है लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि बिहार में झांसी तो है नहीं, तो लक्ष्मीबाई वैसे ही कट गई। अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन रहा, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा और बाबू कुंवर सिंह। हो सकता है इन तीनों में भी तुमको आइडिया हो कि नाना साहब कानपुर से थे या तात्या टोपे यहाँ से थे। अगर नहीं भी आइडिया होगा तो तुम फिर इसको इस तरीके से लॉजिक से देखोगे कि बिहार से मिलता जुलता नाम ना तो नाना साहेब पेशवा है ना तो तात्या टोपे है। अधिकतर इस तरह के नाम हम बिहार में देखते सुनते नहीं है, बिहार के क्षेत्र से संबंधित ये नाम नहीं है। बाबू कुंवर सिंह रिलेट करता है। इस तरह के लॉजिक से जो है आप काफ़ी हद तक अपने उद्देश्य तक पहुंच जाएंगे। कई स्टूडेंट यहाँ ऐसे होंगे जो कहेंगे सर आपने बड़ा क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन का आपने एग्जांपल दे दिया। तो इजी और टफ कैसा है बाबू कि जो तुमको आता है वो इजी है और जो नहीं आता है वो टफ है। आलिया भट्ट से पूछा गया कि भारत का प्रेसिडेंट कौन है, उनको नहीं पता था, तो उनके लिए यही टफ था। तो ईजी और टफ तो इस पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ तुमको आती है। जो दूसरे को नहीं आ रही है तुमको आ रही है, तुम्हारे लिए ईजी है, और जो दूसरे को आ रही है तुमको नहीं आ रही है तुम्हारे लिए टफ है। पर बात को समझने की कोशिश करो कि पैटर्न और लॉजिक दोनों से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे तो तुमको कहीं ना कहीं समझ में ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो ईस्वी से संबंधित रहेगा, सन से संबंधित रहेगा कि कैसे इतिहास में आप ईस्वी जब 4 पूछेगा, क्योंकि किसी को ईस्वी याद नहीं रहता है, बहुत कम लोगों को याद रहता है, तो उसमें किस तरीके से आप चीज़ों को जो है किस तरह से ईस्वी याद करें और ईस्वी याद करने के बाद उसको कैसे लंबे समय तक याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिए। जय हिंद।